नमस्ते भैया बहनों। कल हम लोग देव जी की सवैया में देखे थे कि किस तरह श्री कृष्ण का रूप वर्णन हुआ है। उसमें देव जी ने बालक कृष्ण का जो है कि रूप का वर्णन किया। कवित्त में देव जी बालक बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है। भैया बहनों, वैसे सामान्यतः जो कवि हैं वे बसंत को ऋतुराज कह के जानते हैं, यानी ऋतुओं का राजा मानते हैं। लेकिन देव जी इसके विपरीत बसंत को कामदेव का पुत्र मानते हैं। कामदेव जो राजा हैं उनका पुत्र मानते हैं। और यहाँ बसंत का जो है कि बाल रूप का वर्णन किया गया है। बसंत को जो है कि प्रकृति माता के द्वारा जो है कि भिन्न भिन्न उपायों से जो है कि उसका लालन पालन करता हुआ दिखाया गया है। इसे हम लोग देखते हैं। कहता है कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी है दय, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय। कहता है कि डार ध्रुम पलना बिछौना। ध्रुव मतलब होता है पेड़ और डार मतलब होता है उसकी डाली। तो पेड़ की जो डाली है वह क्या है? पलना है। और नव पल्लव के बिछौना। और बिछौना क्या है? तो बिछौना जो उस पेड़ का जो नव पल्लव है, नए नए पल्लव हैं, नए नए पत्ते हैं, वे उसकी जो है कि बिछौना है। किसकी? बसंत की। अर्थात पेड़ की जो डालियां हैं वे उनके पालना का काम करती है। और नए नए पल्लव जो पेड़ के हैं, नए नए जो पत्ते हैं, वे बसंत का जो है कि बिछौना है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय। सुमन मतलब होता है फूल और झिंगोला मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र। तो फूल का ढीला ढाला वस्त्र पहन के यह जो बसंत है, बालक बसंत है, वो काफ़ी क्या हो रहा है? शोभायमान हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। देव जी कहते हैं कि पवन जो है कि हवा उस शिशु बसंत को, बाल बसंत को क्या कर रहा है? झुलावे, झूला झुलाती है। आ केकी कीर बतरावे। केकी जो है कि मोर जो है वह अपनी केकी से, अपनी आवाज़ से जो है कि उससे जो है कि बसंत से बात कर रहा है। आ कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और कोयल जो है कि अपनी मीठी वाणी से, अपनी मीठे स्वर से ताली बजा बजा कर उस बालक बसंत को खुश कर रही है, उसे प्रसन्न कर रही है। पुरित पराग सौ उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। और कहता है कि पूरित पराग सौ उतारी करे राई नोन। जो राई नोन है, जैसे किसी को नज़र लगता है, आप देखते होंगे कि महिलाएं क्या करता है कि किसी को का जो है कि नज़र उतारती है, उसमें नून और राई को जलाकर जो है कि वह उसके आगे में जो है कि घुमाती है, यानी कि उसका नज़र उतारती है। तो उसी तरह जो है कि कोयल, मोर आदि जो है कि वह उस बसंत को, बालक बसंत को अपनी वाणी से, अपनी जो है कि अपने जो है कि मीठे स्वर से उसे खुश करता है। और कंजकली नायिका, और कंजकली यानी कमल की जो कली है वो नायिका स्वरूप
लतान सिर साड़ी, अपने सिर पर लता रूपी साड़ी को लेकर क्या कर रहा है कि पराग से पूरित राई और नून से उस बसंत का जो है कि नज़र उतार रहा है। हाँ, कमल की जो कली है वो नायिका के रूप में अपने शरीर पर लताओं की साड़ी को लेकर नमक और राई को जलाकर बालक बसंत का जो है कि नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई। मदन महीप यानी जो कामदेव है, राजा कामदेव, महीप मतलब होता है राजा, मदन हुआ कामदेव। तो राजा कामदेव का जो बालक बसंत है, पुत्र बसंत है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। उसे गुलाब जो है कि प्रातः काल चुटकी बजा के उसे जगाता है। अभिप्राय यह है कि बसंत ऋतु में प्रातः होते ही कमल खिल जाते हैं, गुलाब खिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया बहन किस तरह जो है कि यहाँ बसंत का जो है कि बसंत को बालक रूप में यहाँ कवि प्रस्तुत किए हैं, जबकि अन्य कवि जो है कि बसंत को बालक के रूप में नहीं, राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बसंत को कामदेव का जो है कि रूप मानते हैं, लेकिन देव जी बसंत को कामदेव का पुत्र मानते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है कि देव जी जो है कि बसंत को जो है कि एक जो है कि अपने अलग नज़र से वहाँ जो है कि ये देखना चाहते हैं। ठीक है भैया बहनों, तो देखिए कि किस तरह प्रकृति जो है कि ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये सभी क्या, ये बस प्रकृति के अंग हैं। और इन सब के माध्यम से प्रकृति जो है कि बसंत का जो है कि लालन पालन कर रही है। पेड़ की जो डालियां हैं उसका पलना बना के, पत्तों का बिछौना बना के और फूलों का वस्त्र बना के, फिर क्या होता है पवन उसको झूला झुला के, मोर जो है कि अपनी बातों से, मीठी बातों से उससे बातचीत करके, कोयल जो है कि अपनी मीठे स्वर से उसको खुश कर रही है। और जो कमल की जो कली है, कली मतलब अधखिला फूल, जो पूरा जो है कि नहीं खिला है फूल, वह कमल की जो कली है वो नायिका के रूप में अपने शरीर पर लता रूपी साड़ी को धारण कर वह जो है कि बसंत का नज़र उतार रही है। देव जी कहता है कि मदन महीप का जो कामदेव जी का जो पुत्र बसंत है, उसको प्रातः होते ही गुलाब चुटकी बजा के जगाता है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।